हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है देसी मास्टर में। मेरा नाम है पंकज कुमार। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अभी आप पहुंच चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आज देखेंगे इस सेमेस्टर में पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू। तो इस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इस सब्जेक्ट में कितना यूनिट पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में पूरा ओवरव्यू अभी जानेंगे। ओके, तो ये है आपका सिलेबस। इस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इसका कोड है 20200302। टोटल इसमें 5 यूनिट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो जानेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला यूनिट है आपका, सबसे पहला यूनिट है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। यानी कि जब सेकेंड सेमेस्टर में आप थे, तो उसमें एक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसमें आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, 2 टाइप का होता है, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं पैसिव कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। अब सर्किट को उन सबको हम कनेक्ट करेंगे। अकेले पहले रजिस्टर को कनेक्ट करके देखेंगे उसका रिस्पांस क्या आता है। फिर आर एल को कनेक्ट करेंगे, रजिस्टेंस को और इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। फिर रजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसका रिस्पांस देखेंगे कैसा आता है। तो ओवरऑल इसमें पढ़ना आपको क्या है, रिस्पांस ऑफ आर एल सर्किट, आर सी सर्किट और तीनों को मिलाकर आर एल सी सर्किट। ओके, तो यहाँ पे मेनली आपको सीरीज सर्किट पढ़ना है। सीरीज सर्किट यानी रजिस्टेंस रजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो उसका रिस्पांस क्या आएगा। और इम्पीडेंस और इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब ये सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बचपन में ABCD सिखाया जाता है एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए, किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे सब्जेक्ट में यूज़ होना है, बिना इसके ये बहुत ही कोर है और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, जिसका यूज सब में होना है, सारे सब्जेक्ट में ही। तो ये सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ओके, और यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि क्वालिटी फैक्टर, मैग्निफिकेशन, रेजोनेंस, बैंडविड्थ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस यूनिट में पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। तो इसके पहले वाला यूनिट था, उसमें बस फर्क इतना है कि उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया था, रजिस्टर को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को। अब इसमें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है वो हमें देखना है। आर एल पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, आर सी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, आर एल सी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और इसका आउटपुट देखेंगे, यानी रिस्पॉन्स देखेंगे, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में है थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट जैसे कि थ्री फेज सर्किट में बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं। अब स्टार कनेक्शन हो या फिर डेल्टा कनेक्शन हो, तो हम उसमें फाइंड आउट करना होगा कि करंट क्या चेंज हो रहा है, करंट में क्या चेंजेस आ रहा है, वोल्टेज में क्या चेंजेस आ रहा है ट्रांसफॉर्म करने के बाद। जैसे कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने, डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में, यूनिट 3। अब यहाँ पे जैसे जैसे कि देख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारा कुछ है।
balanced and unbalanced load, neutral shift in unbalanced load, three phase power, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ये सारे पावर के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी यूनिट 3 में। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में है नेटवर्क रिडक्शन, यानी अगर हमारे पास नेटवर्क बड़ा है तो नेटवर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि 4 रजिस्टर आप लगाते हैं सीरीज में, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको ऐड करने के बाद। लेकिन रिड्यूस वो फिजिकल सर्किट में तो रिड्यूस नहीं होता, लेकिन हम कॉपी पे अगर सर्किट बनाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट बना के रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं रिड्यूस करने के, जैसे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक मेथड है सर्किट को रिड्यूस करने का। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसको करंट के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो करंट सोर्स कैसे बनाएंगे, करंट सोर्स अगर है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे बनाएंगे, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एनालिसिस के तरीके जैसे मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, इन सब एनालिसिस द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं करंट या फिर वोल्टेज। आगे देखते हैं, यूनिट 4 हो गया। अब यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है, नेटवर्क थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 ये सबसे लास्ट में दिया गया है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। इन सब थ्योरम से भी हम सर्किट को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं। और है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, टेलिगन्स थ्योरम, ड्यूअलिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये था आपका यूनिट 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब का सब। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले वाला जितना यूनिट था वो कम इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट पैकेज आपको पूरा का पूरा 5 यूनिट पढ़ना होगा, तभी जाके आपका पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट मेरे ही द्वारा पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसा कि आप लोग का डिमांड था, ये सब्जेक्ट आ चुका है। तो बहुत ही जल्द कोर्स लॉन्च होने वाला है 3rd सेमेस्टर का। तो ये पूरा सीरीज़ चलेगा आपका, और ये पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।